बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो वो क्या है जी, के की किस कीमत के लिए x+4 आदि आज़म है जुमलों ये और x² + x - 2 इंटू k + 2k + 2 और 2x² + kx - 12 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे। ये है हमारे पास x+4 = 0, तो ये हो जाएगा x = -4। तो p ऑफ x यहाँ पे हम ले लेते हैं x² + x - 2k + 2। तो यहाँ पे अब हम p की जगह x की जगह क्या पुट करेंगे, p ऑफ x की जगह -4। तो -4 का स्क्वायर प्लस -4 - 2k + 2। तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 16 प्लस -4 और -2k माइनस है तो अंदर प्लस -2 हो जाएगा। तो 16 - 4 कितना होता है 12, 12 - 2 कितना होता है 10 - 2k। अब बाकी क्या है, अगर बाकी हमारे पास 0 हो तो 10 - 2k = 0, 10 = 2k और k = 10/2, k = 5। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू जो है वो हम q ऑफ x ले लेते हैं। वो क्या है 2x² + k ऑफ x - 12। तो इसमें क्या पुट करते हैं, इसमें हम अगेन x जो है -4 पुट करेंगे। तो q ऑफ -4 = 2 -4 का स्क्वायर प्लस 4k क्या है -4 -12। तो ये हमारे पास 2, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, प्लस -4 4 = 16। यहाँ पे हमारे पास था k, तो ये हो गया -4k और -12। 16 2 = 32 -4k -12, 32 - 12 क्या हो गया 20 - 4k। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 - 4k = 0, 20 = 4k, k = 20/4। तो k = क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1 = 4 4 5 = 20। तो k = 5। तो k की एक वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और दूसरी वैल्यू भी 5 आ गई। इट्स मीन k जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर p ऑफ x क्या है जी, x+3 × 2x² - 3x + k और q ऑफ x x - 2 3x² + 7x - l का आधे आज़म x + 2x - 3 हो तो k और l की कीमत मालूम करें। इसमें k और l की कीमत मालूम करनी है। तो अगर ये हमें दिया हुआ है आधे आज़म x - 2 = 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x = 2। तो p ऑफ x हमारे पास क्या है x+3 2x² - 3x + k। तो p ऑफ x की जगह हम 2 पुट करेंगे। 2 + 3 2 × 2² - 3 × 2 + k। तो ये 2 + 3 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 2 = 6 प्लस k हो जाएगा। तो 5 4 2 = 8 -6 + k। तो 5 8 - 6 2 + k। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 + 5k। अगर इसको हम लिखें 10 + 5k = 0, तो 5k = -10। तो k हमारे पास क्या बन जाएगा -10/5 = -2। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब दूसरा हमारे पास क्या गिवन है x+3। तो अगर x+3 = 0 हम करें तो x = क्या हो जाएगा -3। तो हम q ऑफ x की जगह -3 पुट करते हैं। -3 -2 इस वैल्यू में हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 - l। -3 - 2 क्या हो गया हमारे पास -5। 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 9 प्लस -7 3 = 21 - l। तो -5 9 3 = 27 -21 - l। तो -5 27 -21 6 -l हो गया। तो ये -5 3 = 30 प्लस 5l। अगर हम करें -30 + 5l = 0, तो 5l = 30
L इज़ इक्वल्स टू 30/5, तो L इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5 6 और 36। K की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, K इज़ इक्वल्स टू -2 और L इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये हमारे पास इस तरह K और L की जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सवाल नंबर 8 है जी, अगर दो कसीर रकमी P(x) और Q(x) जो इजाफी अकल 2 × x⁴ -1 और आधे आज़म x+1 x² + 1 हो तो P(x) x³ + x² + x+1 हो तो Q(x) की कीमत मालूम करें। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो आपने याद कर लेना, P(x) × Q(x) इज़ इक्वल्स टू जो इजाफे अकल ज़रब आधे आज़म। अब P(x) हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है, Q(x), तो Q(x) को इधर रखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जो इजाफे अकल ज़रब आधे आज़म ओवर P(x). तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो इजाफे अकल उन्होंने क्या हमें दिया हुआ है 2 × x⁴ -1 मल्टीप्लाई बाय आधे आज़म क्या गिवन है x+1 x² + 1 और P(x) क्या गिवन है x³ + x² + x+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 × x⁴ को हम x2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x+1 x² + 1 ओवर इन दोनों में से x² कॉमन आ गया तो x+1 रह गया, +1 कॉमन आ गया तो x+1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं x² + 1 और एक दफ़ा इसको x² -1 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय x+1 x² + 1 ओवर x+1 और दोनों में कॉमन x+1 था और रिमेनिंग क्या है x² + 1। अब अगेन लिखते हैं 2 × x² + 1, ये अगेन x का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो इसको x+1 और x -1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x+1 x² + 1 ओवर x+1 और x² + 1। तो अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये x² + 1 x² + 1 से कैंसिल, x+1 x+1 से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 2 × x² + 1 और x+1 और x -1। मतलब ये वाली जो सारी वैल्यू है ना, इसकी जो हमने बनाई थी वो सारी एज इट इज़ आ गई है, तो इसको हम वही वैल्यू 2 × x⁴ -1 भी राइट कर सकते हैं। ओपन इसलिए किया था कि मैं भी यहाँ से दोबारा कैंसिल कोई हो जाए, लेकिन वही वैल्यू कैंसिल हो गई है, वो कैंसिल नहीं हुआ, तो उसको लास्ट पे हम एज इट इज़ भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अगर P(x) है जी 10 × x² - 9 x² - 3x + 2 और Q(x) 10x × x + 3x - 1 स्क्वायर और इसका आधे आज़म जो है 10 × x + 3x - 1 हो तो जो इजाफे अकल मालूम करें। तो अब इसका जो इजाफे अकल मालूम करना है तो वही फार्मूला जी P(x) मल्टीप्लाई बाय Q(x) इज़ इक्वल्स टू जो इजाफे अकल ज़रब आधे आज़म। तो हमने जो इजाफे अकल मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी जो इजाफे अकल इज़ इक्वल्स टू P(x) मल्टीप्लाई बाय Q(x) ओवर आधे आज़म। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। P(x) की वैल्यू क्या है जी 10 x² - 9 x² - 3x + 2 मल्टीप्लाई बाय Q(x) की वैल्यू क्या है 10x x + 3 x - 1 का स्क्वायर ओवर आधे आज़म क्या है 10 × x + 3 और x - 1। इसको हम करते हैं जी 10, ये x का स्क्वायर है -9 3 का स्क्वायर है माइनस। अब इसकी फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमने दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करें तो 2i प्लस माइनस करें तो 3, तो x² - 2x माइनस हमें 3 चाहिए -x + 2 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10x x + 3 इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं या इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखते हैं ओवर 10 × x + 3 और x - 1। तो 10
इसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं x प्लस 3, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखते हैं। इन दोनों में से x कॉमन है तो x माइनस 2 आ गया, -1 कॉमन है तो x माइनस 2 आ गया, प्लस 10x प्लस 3, और ये x माइनस 1 का स्केयर इस x से कैंसिल तो एक x माइनस 1 रह गया ओवर 10 इंटू एक्स प्लस 3। तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 जो है वो x प्लस 3 से कैंसिल हो गया। बाकी क्या रह गया हमारे पास, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1, मल्टीप्लाई का साइन था तो 10x स्टार्ट पे लिख लेते हैं हम। ये वाला 10x जो है, ये वाला 10x ये स्टार्ट पे आ गया, यहाँ पे आ गया x प्लस 3 और x माइनस 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 10x, x माइनस तरतीब देते हैं हम, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये x माइनस 3 और x प्लस 3। तो इसको मज़ीद अगर शॉर्ट करना चाहें तो 10x, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सवाल नंबर 10, अगर दो कसीर रकमी के आधे आज़म इज़ाफ़े अकल का हासिल ज़रब ये हो तो एक कसीर रकमी x प्लस 3 x माइनस 2 और दूसरी कसीर रकमी x स्क्वायर प्लस k x प्लस 15 हो तो k की कीमत मालूम करें। तो p ऑफ x क्या है, x प्लस 3 x माइनस 2, एक कसीर रकमी ये दी गई है, और q ऑफ x क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस k x प्लस 15। फार्मूला क्या है जी, p ऑफ x q ऑफ x, p ऑफ x q ऑफ x इज़ इक्वल्स टू जो इज़ाफ़े अकल मल्टीप्लाई बाय आधे आज़म। तो यहाँ पे जो है उन्होंने हमें क्या गिवन किया है, जो इज़ाफ़े अकल और आधे आज़म का हासिल ज़रब ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 3 की वैल्यू, p ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 3 x माइनस 2, q ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस k x प्लस 15, और जो इज़ाफ़े अकल और आधे आज़म के हासिल ज़रब की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 और x प्लस 3। अब इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें x स्क्वायर प्लस k x प्लस 15 को इधर रहने दें, x प्लस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 x प्लस 3 ओवर x प्लस 3, और x माइनस 2 को हम उधर ले गए हैं। क्यों उधर लेके गए हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जानी, तो x माइनस 2 से कैंसिल होगी, और x प्लस ये 5 था हमारे पास, और x प्लस 3 एक x प्लस 3 से कैंसिल होगी, हमारे पास क्या रह गया, x स्क्वायर प्लस k x प्लस 15 इज़ इक्वल्स टू x प्लस 3 और x प्लस 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस k x प्लस 15 इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर, x को 5 से किया प्लस 5x, 3 से किया प्लस 3x प्लस 5 3 ज़ार 15, तो x स्क्वायर प्लस k x प्लस 15 इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी वैल्यूज उठा के उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 माइनस x स्क्वायर माइनस 15 से 15 गया, x स्क्वायर से x गया, k x इज़ इक्वल्स टू 8x रह गया, x से x चला गया तो k इज़ इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, k इज़ इक्वल्स टू 8। सवाल नंबर 11 है जी, वकास की ख्वाहिश है कि 128 किलो और 176 चंद बच्चों में सेब बराबर तकसीम करें। बताइए वकास ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों में, ज़्यादा से ज़्यादा जब की बात होगी तो हमने इसमें आधे आज़म मालूम करना है, ठीक है। तो 176 और 128 हैं, इन दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 टाइम लिख लेते हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 176 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 are 16, 2 8 are 16,
2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 11 1s are 11। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसका आधे आज़म अब हमने मालूम करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। तो कॉमन क्या चीज़ है, ये 2 कॉमन, ये 2 और ये 2 कॉमन है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आधे आज़म को हम लिख सकते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि वो 16 बच्चों में उनको बराबर तकसीम करेगा। जी तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है आज। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।